अध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षी तो फेल होगी, बंदे जाने नहीं दिए बोला अंदर। सदियों से चली हुई मांग है, सन 1952 से लेकर। बधाई हो है। धन्यवाद। धन्यवाद। टीठाना आंदोलन दिखे जाए तो सारे ताड़ियां बजाए ले रहा बूंजा। हम लोगों को आदत है कि नेताओं की चौकीदारी करते हैं, छोड़ दो उस चौकीदारी को। अद्धी तो उम्र हो गया इकट्ठी जोगे नहीं ऐसे तो हमने हड़ताल की थी शिमला में, इन्होंने हमारे को उठाया था उस टाइम। कोई सुख भाई उठाया था हमने हड़ताल की शिमला में। उन्हें चुकी थे ना हड़ताल तो उड़ाई थी, चुकी देते हैं, दिन तक चुके हैं, चुके देते हैं। तो राजा साहब का गए, क्या बोल रहे सुख भाई? राजा साहब ने ऐसा फटकार लगा दी तो उस कुर्सी पर तो अभी हमारे सुखू बैठे हैं। सुख भाई दिखा भी तो 2007 का टाइम भी ना बंदे याद रखा। कब से आपकी रेगुलाइजेशन नहीं हुई? रेजुलेशन हुई ही नहीं है, सन 1952 से बहुत आज लगे हुए। पिछली सरकार ने वो हमारे को 12 साल को डेली विजिट कर दिया था। जो इस सरकार ने उनको बैन लगा दिया। तो बड़े भोले ने ट्रेजरी वाले ने निधिया दे पैसे आजकल जेड़ा सुनने चाहे तो आप ही बापू सिरे कुहाड़ी मार ले। मंत्री जी हैं, सुनने में जैसे आते हैं कि 15-15 हजार रुपए जो इनको भत्ता है, जैसे कि मतलब फोन के लिए मिलता है इनको, तो वो 15-15 हजार रुपए इनको दिया जाता है। तो जो पंचायत चौकीदार है उनको भी क्या है, उनके बारे में सरकार को जो है वो सोचना चाहिए। भाई मत सोच रहे हो लीडरों कि तो कोई नोट नहीं करता है, तो फिर हमें क्यों कहा जाता है कि ये काम करो? गरीब बेलाड़ी सारे तो इना बोलना बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी बोलते, मुझे पता है कि तो जाए ना साड़ी बरकरी करी ना सुक्की ठोकी देना कितनी सारा पे बरकरी वो तो आने में दूर तू जति तेरी टीम बोल रहा है तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो हम शादी करने का हमारा कोई फायदा नहीं है। करना तो करना चाहते हो नहीं करने का फायदा कैसे है? बोल रहा है मेरी बोलिए ना ठाई नहीं बोलिए ना तो सरकार वो सुना थोड़ी दे तो हाँ बे ये ठाटां दे ठाट अंदर इना जो इन्हां दे चक्कर भी इयां घूमिए जियां जे कैमरा घुमा दा। इन्हें गल बोली कि संजो ना बच्चों की एजुकेशन जेड़ी है जिसकी पूरा करना मुश्किल हो, बड़ा मुश्किल है सर। मैंने एजुकेशन देखी है, एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मेरी इस टाइम 7,000 तनख्वाह थी, इस बार 8,000 तनख्वाह हुई है सर मेरी, और मेरा 12,000 रुपये खर्चा है। तो मैं कहाँ से करूँ सर? मैं तो लोन ले लेके बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आने वाले टाइम में मुझे मेरे बाप की प्रॉपर्टी बेचने की नौबत आ गई है। ईमानदारी का मूल्य होता है यार। नए साल में 1 जनवरी से एक और तोहफा जो है पंचायत चौकीदार को मिले, इसके लिए मैं धन्यवाद करते हैं सुक्कू जी को। इन्हें बेचारे कुछ मिलना नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर ताड़ियां बजा दे। सुक्कू जी जिंदाबाद, सुक्कू जी जिंदाबाद। वो चौकीदार उड़ा दे तो उनकी तो संभाल रहा है ना। और बोला मैं तब तो बस करो तेरे बना चौकीदार। ए बीजेपी वाले ठाकुर जयराम जी चौकीदार तो हम लाई होनी डीपी अपनी की मैं भी चौकीदार। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया कांगड़ा में हूँ। कांगड़ा में सत्र चला हुआ है तो शुरुआत तो मैं लोकल डायलैक्ट्स में ही करूँगा कि अजकल बोलिया जाए भी घरे घरे लकड़ी जी है ना सतोपनी तब तपोवन आई आ कने तपोवन च तो जियां अगर पुराना इतिहास सीखा जाए या सोचा जाए तो इं लगता कि तपोभूमि है कने इत्थों यज्ञ चलते सारे हवन पाठ होंगे, नो डाउट होंगे, पर इत्थों ना तपोवन सब तपया पर होर ना वजह ने तपया कने इत्थों जेह्ड़े मैक्सीमम चीज़ां होआ दियां जिस जेह्ड़ा तप है कुदी ना कुदी श्राद्ध पढ़ने जोगा भी है, इसमें तप तो तप ही है। खैर मेरे कन्नै न हिमाचल जेह्ड़ा पंचायती चौकीदार यूनियन है अज पूरे प्रदेश से इत्थों आए हो कन्नै गलाना बोलना आए हे। बट सर आपका शुभ नाम जी? प्रेमचंद वर्धन। प्रेमचंद वर्धन, आप यूनियन के प्रधान? पंचायत चौकीदार यूनियन हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष। अध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षी तो फेल होगी, बंदे जाने नहीं दिए बोला अंदर जी आफ्टर सेशन बोला उन्होंने, आफ्टर सेशन लिखा पास में भी कि आफ्टर सेशन ही होगा। आए क्यों थे आप वर्धन साहब? हम अपनी डिमांड लेकर आए हुए हैं जो हमारी पंचायत चौकीदार यूनियन की सदियों से चली हुई मांग है, सन 1952 से लेकर। बधाई हो है। धन्यवाद। टीठाना आंदोलन दिखे जाए तो सारे ताड़ियां बजाए ले रहा बूंजा ते मांगा पूरी नहीं। सन 1952 से हमारी सदियां बदल गई, कई आके चले गए, कई आके मर के भी चले गए इस धरती से। और जम्मी ने चौकीदार भी बनी, चौकीदार तो चली गए लेकिन अन्य वर्ग अन्य विभाग हर एक विभाग से आकर चले भी गए, और हमारे भाई हमारे माता पिता भाई बहन थे वो भी चले गए, इस दुनिया को छोड़ के भी चले गए, लेकिन हमारे चौकीदार भाइयों का शोषण आज तक होता रहा। चौकीदारी बंद कर दो। चौकीदारी बंद तो कर देंगे लेकिन अब हम ना बंद करने के लिए ना ही छोड़ने के लिए ना ही कुछ खाने के लिए बचा हुआ है। क्यों? सन 1952 से चौकीदारी जो हम लोगों को आदत है कि नेताओं की चौकीदारी करते हैं, छोड़ दो उस चौकीदारी को, बाकी तो करो।
बाकी तो कर रहे हैं, सैलरी कहाँ से लेनी सर, पेट तो पालना भी, आधी उम्र तो हो गई हमारी, बिल्कुल। आधी तो उम्र हो गई, अब कट्ठी जोगे नहीं ऐसे ना गाला ना घराटर है, सीधी जड़ी गल। तो अस वही विश्वास है, पिछली बार जो 2007 अस हड़ताल करते शिमले, अच्छा तो जिस टाइम में अपने जो मुख्यमंत्री थे सुखविंदर सुक्खू जी, कदों 2007 में राजा साहब जी सीएम होते थे उस टाइम। हाँ तो सुखू भाई थोड़ी दिहाड़ी सी है। नहीं सीएम राजा साहब थे, हाँ। तो विधायक साहब थे, नहीं एमएलए थे, अपनी कंस्टिट्यूंसी के एमएलए थे। हाँ। तो हमने हड़ताल की थी शिमला में, इन्होंने हमारे को उठाया था उस टाइम, कोई नहीं सुखू भाई है सुक्खू भाई उठाया था, हमने हड़ताल की शिमला में। उन्हें चुकी दे ना हड़ताल तो उड़ाई थी, चुकी देते आज दिन तक चुके हैं ना, चुकी देते हैं चुकना तो वहाँ भी चुकंदा नहीं चुकंदा। अच्छा तो फिर हड़ताल तोड़वाई हमारी, तो राजा साहब का गए, क्या बोल रहे सुखू भाई दिहाड़ी? बोलो सर इनकी हड़ताल जो है मैंने तोड़वा दी है, पंचायत चौकीदार ने हड़ताल की है शिमला में, इनकी हड़ताल जो मैंने तोड़वा दी है, इनकी ये मांगे पूरी करो। राजा साहब ने ऐसा फटकार लगा दी। तो अब आज हमें उम्मीद है, तो उस कुर्सी पर तो अभी हमारे सुखू बैठे हैं, तो अब तो उम्मीद तो पूरी है, नहीं तो करना ही करना है कुछ। अब तो हमारे तो पूरी हुए मिलने तो पुराना चेता आना है ना, मैं खून पीने तो आड़े सरकार पिए तो मैं भी पीने मिलने तो सदे नहीं, मिलने तो सदे नहीं मैं सब दे तो पहले जेडी 2007 में जेडी था, तो हमारे बसवा सिस्टम में विधायक ने हमारी मांग रखी सीएम का, चलो सीएम तो होर था तो नहीं पुगी, अब तो खुद सीएम, अब तो पूरी उम्मीद है। थोड़ा जिहा सरकार दा सोचना चाहिए, सुखू भाई दिखा भी थोड़ा 2007 का टाइम भी ना बंदे याद रखा, मिलना चाहिए, गलबात करना चाहिए। खैर और प्रधान जी अब भाई बाकी भी तैयार है नहीं बोलना। और हम जो है अभी 6 तारीख को शिमला में भी मुख्यमंत्री जी मिले, तो उन्होंने पूरा हमें विश्वास दिलाया है। आप आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? कुल्लू है, सदर कुल्लू, सदर कुल्लू से हूँ। तो इन्होंने पूरा विश्वास दिलाया, स्टेट कार्यकारिणी मिली थी उस वक्त हम। आपके सुंदर सिंह ठाकुर की भी तो बहुत बड़ी अप्रोच है सीएम ऑफिस में, हाँ जी, उन्होंने नहीं बोला कुछ भी? अभी के सुंदर एक्चुअल हमारे चुनाव अभी स्टेट कार्यकारिणी के हुए, अच्छा। तो अभी हम सुंदर जी से मिले नहीं है, तो अब इसके बाद हम उनसे मिलेंगे। पहले घर के गृह पूजन करने होते हैं भाई बाहर वालों के, बाद में उन्हें चलो। और क्या मांगे थी आपकी? हमारी मांगे है जी, भाई आप पंचायत चौकीदार को, पंचायत चौकीदार को नियमित किया जाए जी। कब से आपकी रेगुलाइजेशन नहीं हुई है? रेजुलेशन हुई नहीं है, सन 1952 से बहुत आज लगे हुए। पिछली सरकार ने हमारे को 12 साल को डेली विजिट कर डेली दिया विजिट कर था, दिया। डेली विजिट कर दिया था, ठीक है। जो इस सरकार ने उनको बैन लगा दिया है, जो हमारे चौकीदार भाई बच रहे हैं 12 साल से नीचे वाले, उस बैन को हटाया जाए, उनको दिहाड़ीदार बनाया जाए, और जो दिहाड़ीदार पिछली सरकार ने चौकीदार किए हुए हैं उनको रेगुलर नियमित किया जाए। और जो हमारी सैलरी जो है अन्य विभाग की, जैसे कोई भी कर्मचारी है, जैसे मिड डे मील ले लो या कोई भी विभाग ले लो, उनकी हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी ऑनलाइन खाते में पड़ती है। हमारी जो है पंचायती राज विभाग से सीधे पंचायत चौकीदार के खाते में डाला जाए, जो 12 साल से। तो बड़े भोले ने ट्रेजरी वाले ने निधिया दे पैसे अजकल जेड़ा सुनने चाहे तो आप ही आपू सिरे कुहाड़ी मार ले ट्रेजरी ते लेने, ब्लॉक वाले दे लेंदे रहे जिੱਥੋਂ ते सर ब्लॉक वाले दे देंगे हमारे जो ब्लॉक वाले पाते पंचायत खाते आरटीजीएस, पंचायत वाले प्रधान को मीटिंग जो प्रधान ही नहीं आना, कोई सैकटरी का दो पंचायत है ना। देखा भाई ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾयज है अपनी जगह, मैं ना नहीं करता, पर ट्रेजरी आजकल पैसे नहीं है दे जेडी सुनने चाह। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, हमारे बड़े भाई बोल रहे हैं, तो हमारी बड़े भाई तो ये तो 2007 हमारे में एक उम्मीद और भी है, जैसे सीएम सुक्खू ने पहली बार शपथ ली, बहुत अच्छा बढ़िया काम किया, जो मुख्यमंत्री सुख योजना चलाई गरीब बच्चों के लिए, तो हम उनके बच्चे हैं। हमें उम्मीद है कि नए साल में 1 जनवरी से एक और तोहफा जो है पंचायत चौकीदार को मिले, इसके लिए मैं धन्यवाद करते हैं सुक्खू जी को। वेरी गुड। और भाई दिखा भरोसा ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ सर, भरोसा ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ना खुशी ਦਾ ਵੀ इन्हें बेचारे कुछ मिलना नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर ताड़ियां बजा दे, सोचना चाहिए। तो क्या बोल रहे है भाई? हाँ बोले सर, नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत में जारना ब्लॉक बैरना से बोल रहा हूँ। तो लाने का मतलब ये है कि 2022 में जो दैनिक वेतन भोगी बनाए गए डेली बेज में, और उसके बाद वो पॉलिसी रोक दी। हमें आशा है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि चौकीदार भाइयों का परिवार का पालन पोषण होना बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब हमें, मेरे फादर ने 27 साल जॉब करी, 11 साल जनवरी में मेरे की हो जाऊंगी, तो मैं भी उम्मीद के तौर पे लगा हूँ सर। घर का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया, बच्चों की एजुकेशन, आने वाले समय में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें आशा है कि हमारे आने वाले जो मंत्री साहब हैं वो हमारी मांग को जरूर सुने, और हमें इससे बढ़कर खुशी और कोई नहीं होगी कि और विभागों की जो पॉलिसी बनाई है और विभागों की जो मांगे सुनी हैं, तो एक पंचायत चौकीदारों की मांगे भी सुनी जाए, हमें बहुत बहुत खुशी होगी। सुक्खू जी जिंदाबाद, सुक्खू जी जिंदाबाद, सुक्खू जी जिंदाबाद। सर तुम्हारी गल देखो हो रहा है, ਅਸੀਂ ਟੋਕਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ का पैसा तुम्हारे पैसे नहीं मिलते।
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ हमारे चौकीदार के खातिर पैसा क्यों नहीं है ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ अरब रुपए का पंचायत अलग होती हमारे कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए जो सरकार कर दिया GR रखे GRS रखे पंचायत चौकीदारों के बाद रखे वो भी उनकी भी पॉलिसी बना के उनको भी रेगुलर कर दिया लेकिन उसको विरोध नहीं है भाई हमारे विरोध नहीं है पंचायतों को भी अलग बनाए करोड़ रुपए खर्च लेकिन एक हमारी पंचायत जो फाइल जो पंचायत जो फाइनेंस में फंसी हुई है उसके लिए पैसा नहीं है मैं ना तुहां सारे मत्था टेकदा रहा रीजन है इसका भी कदी सोचा तुहां कि ये भाई होने का गल बोली मजारने ते आए हुए ना पर इन्हें कोई सा मंजली दी गल नहीं की इन्हें गल बोली कि सानू ना बच्चों की एजुकेशन जिहड़ी है जिसकी पूरा करना मुश्किल हो बड़ा मुश्किल है सर है ना तो जिहड़ी बच्चों की पीड़ है बच्चे हर कुछ इक्को दे हुंदे तुहां नेतां दे बच्चे भी चाहिए ने जिहदे इन्हां दे बच्चे लेकिन दर्द कहन लग गए यार मैं बता दूं सर इस बात को बोला मैं सर पहले प्राइवेट सेक्टर में रहा हूँ मैंने एजुकेशन देखी है एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो मैं अपने यहाँ पे भी आके मैं दिल्ली में था पहले बच्चे को यहाँ पे भी मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़वाया सर शाबाश मैं अपने को 10th करवाई कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चे को आज मेरा बच्चा CBSE कर रहा है मेरी इस टाइम 7,000 तनख्वाह थी इस बार 8,000 तनख्वाह हुई है सर मेरी और मेरा 12,000 रुपये खर्चा है तो मैं कहाँ से करूँ सर मैं तो लोन ले लेके बच्चे को पढ़ा रहा हूँ आने वाले टाइम में मुझे मेरे बाप की प्रॉपर्टी बेचने की नौबत आ गई है क्या मेरे को नौबत आ गई है। ईमानदारी दा मुੱਲ ਹੁੰਦਾ यार ਉਹ क्योंकि मैंने एजुकेशन सेक्टर देखा मैंने प्राइवेट होटल इंडस्ट्री में रहा हूँ तो मैंने एजुकेशन देखी है मेरे फादर ने बहुत मजदूरी करी है और आज तक वो पंचायत चौकीदारों की जितनी भी कमेटियाँ होती थी वहाँ जाते थे पर्ची कटवाते थे चले आते थे कुछ नहीं हुआ हम घर से निकले हमने इतना संघर्ष किया भगवान की दर से सब कुछ है पर इस टाइम इस माहौल में महंगाई के माहौल में कि इतनी तंगी है कि 8,000 में पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया है इतना मुश्किल हो गया एक आदमी ना 8,000 ने टबरे पाला दा मुश्किल हो गया सारी चीज़ां करा दा करने इस कुछ भी मैं एक चैलेंज करता ओपन कि भाई आवाज आई बड़ी अच्छी आवाज आई जिस दाम में ना बोलने हो कोई नहीं है सर देखो जो हमारे मंत्री जी हैं सुनने में जैसे आते हैं कि 15-15 हज़ार रुपए जो इनको भत्ता है जैसे कि मतलब फ़ोन के लिए मिलता है इनको तो जैसे कि मेरे हिसाब से 500 रुपये में बढ़ गया एक महीना तो वैसे फ्री कॉल चलती है तो वो 15-15 हज़ार रुपये इनको दिया जाता है तो जो पंचायत चौकीदार है उनको भी क्या है उनके बारे में सरकार को जो है वो सोचना चाहिए इधर आ मेरा भाऊ छोटा भाऊ है तुम्हें क्या नाम है मेरा नाम तरवीज सिंह सर है तरवीज सिंह तरवीज जी जी तरवीज मन गया तेनू छोटा भाऊ है कहना दिखा ना यंग जिस वेले बोलदा ना तो ये मत सोचदे हो लीडरो कि तुहानू जो कोई नोट नहीं करता है कि तुहानू जो कितना मिला दा कितना नहीं मिला दा कुतू एक पासे 7,000 रुपया कुतू अपने बच्चे पढ़ा दे कि नहीं बोला दे कि बच्चे का कर्ज एजुकेशन का चुकाने हो जी पेरेंटल प्रॉपर्टी है सब बेचना पौनी कहना लास्ट में एक गल इत्थों छड्डी ने जाना है प्रॉपर्टियां कुछ दियां बद्धियां आम आदमी दियां इन्हां चौकीदार भाइयों दियां मेरियां कुछ की होरसी दियां ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਛੱਡੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਭਾਈ ਹਨ चौकीदारी करते राती लाते है ना दिन भी करते होने सारी चीजें सारा काम हमारे को सफाई से लेकर एजेंडा से लेकर सरकारी अन्य कोई हमारे से काम नहीं रह जाता क्योंकि सबसे छोटे कर्मचारी हम लोग हैं 4 घंटे की ड्यूटी होती है सर 4 घंटे के बाद हम बिजी हो जाते हैं वहीं फंस जाते हैं तो पूरा दिन ही खराब है या तो 10 से 5 ड्यूटी हो जाए 10 से 5 ड्यूटी हो जाएगी हम करने को तैयार है और हमारे चौकीदार हमारे पंचायत चौकीदार की हमारी पंचायत चौकीदार 10 से 5 ड्यूटी है लेकिन ऑनलाइन हाजिरी लगाया जाए ऑनलाइन हाजिरी हम नहीं मानते हमारे को इनका शौक ताई तो ऑनलाइन का चस्का लगे तनख्वाह भी ऑनलाइन पा ना 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 नहीं करता आजकल देखो 1500 रुपए का सरकार है ना मैं दिले ने मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਦਾ है ना पर जेड़ा मैं थोड़ा बीच चिंडू लाइंदा ना इसकी सिर्फ वजह इतनी कर है कि जब ये 24 घंटे जिंदगी च टेंशन है हमारी जनानी सर 1500 लेने जोगी नहीं रहेगी देखा नौकरी छाड़ जाते 1500 मिल जाना मैं सही बात है हमारे नौकरी का बंद करा दे 1500 दे दो हमारे कोई हमने हमारे जनानी 1500 दे दो क्यों घर बैठे पेंशन लग जाएगी 1500 रुपए हमारी जनानी 1500 मिलेगी समझ टोचलो चुंदी जिस तक जा बड़ी ज्यादा जैसे जो चौकीदार होता है वो वॉचमैन होता है ना वॉचमैन होता है उसके क्या काम होता है पंचायत में पंचायत को खोलना और जैसे बाहर बैठ जाना कुर्सी क्यों बंदा आता है एंटर करना हमारा काम होता है सफाई करना
जो कागज में है, ना चाय बनाना ना खाना बनाना, तो फिर हमें क्यों कहा जाता है कि ये काम करो? गरीब बेलाड़ी सारे भाभी जा तो हन नहीं और भाभी हो भाभी बोली नहीं, लेकिन हम मना करते हैं, जो हमारा काम नहीं है वो कोई भी अगर आज हमें तंग नहीं किया है तक सेक्टर झूठ क्यों कहना है, ना प्रधान ने कहा, लेकिन हमने कहा है अगर आप हमें कहोगे कभी काम को, तो काम करके हाँ जी ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਨੇ ਸਾਡੀ ਬਰਕਰੀ ਕਰੀ ਨਾ ਸੁੱਕੀ ਠੋਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਕੂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕੂ ਰਾਸਨ ਲਿਖੋ ਲੈ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬਤਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਤੀ ਟੀਦੀ ਠੀਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲ ਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੂੰ ਬਤਾ ਕੇ ਬੜੀ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਸਾੜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ नहीं असली लोग सारा किया वो लोग कभी जानते लोग तो अंजो बोलते हम एक एक परिवार से जुड़े हुए हैं एक नीचे से जुड़े हुए हम लोग हम जाते झंडा लेके जाते जैसे ऐसे हम जाते हैं यार सुक्कू ने बड़ा काम किया सुख आसरा ले खोले तुम्हारे 1500 में बोल तुम्हारे में दूर तू से टीटी ने बोल दे तू अपना हेरा बोल तू लोग करके बरकरी करते एक बात होनी चाहिए, जैसे जो तुम्हारे चौकीदार है, हम तो नहीं लगे अभी 5 साल 12 साल है, कैमरा फेस कर तो उनको 12 साल बता रहे हमें, तो उन्होंने हमारी जो पोस्ट को भी खत्म कर दिया, उन्होंने पोस्ट को खत्म कर दिया, नहीं रखेंगे चौकीदार, तो इसे इनको होना चाहिए कि जो 12 साल है इसको जस्ट 5 साल की जाए, ताकि जो हम आगे के लड़के हैं हम कुछ अपने परिवार के लिए कर सके, क्योंकि अगर हम तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो हम शादी करने का हमारा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने कहा एजुकेशन नहीं हुआ है, नहीं करना सुखू भाई बधाई भी देंगे तब नहीं करना तो करना चाहते हो नहीं करने का फायदा कैसे है? बोल रहा है मेरी सारे मरवाने नहीं शादी करने का फायदा क्या है? इनका खर्चा इतना बढ़ गया है, 25 हो गए तेल का टीन का, तो कैसे करेंगे खर्चे का, घर के खर्चे पूरे? सुनते ना बोले चौकीदार है तब ब्याह करना भी औखा, ब्याह भी नहीं होना भाई। चौकीदारों ने सारे पैसे वर्का कटो भी चुके आ, कुआरे रही है ना। समाजिक व्यवस्था ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਚਰਮਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਰਾ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਰੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਯੰਗ ਚੈਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਠਾਈ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸੁਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇ तो हाँ बे ये ठाटां दे ठाट अंदर बड़ी इज्जत मान करते हाँ थोड़ा सारियां चीज़ां करते क्योंकि संविधान है सारियां चीज़ां, लेकिन जेड़े तो अंज बनाते ये थोड़े कैमरा ना विशाल उपरे ते घुमाया इन्हां जो इन्हां दी चक्कर भी इयां घूमिए जियां जे कैमरा घुमा दा कने आम आदमी को तू जाइने पसोआ दा क्या हुआ दा तो पंचायती राज व्यवस्था जिस जो बोलते कि रीढ़ दी अड्डी है तो जिसे मन के ए हन बिखरे हो है ना, तो जो कोई खरा बोली ने राजी नहीं है तो लेकिन तुम्हारे कने कौन हो तुम्हें हमारा मेरे ने क्या होना मैं तुम्हारे कने होने ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਰੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਮਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਰੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂ ਮਾਰ ਖਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੀ ਲੈਂਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ चौकीदार ऊपर तो जो प्रधानमंत्री बना उसको हम चौकीदार की वजह से बना है, हम ही चौकीदार हैं। बेचे तो आ गया ना बीजेपी वाला मैं भी चौकीदार सब दर्ज ना सारे कि तुम बोलते मैं भी चौकीदार अब के सर 2007 में यार फिर सही गल है ये वोटा ही पर ये तो चौकीदार बेच ही ले हाँ जी हाँ जी हूं चौकीदार होना तो भी तो संभाल लेना और बोला मैं तब तपस्या करो इतने बना चौकीदार ए बीजेपी वाले ठाकर जयराम जी चौकीदार तो हम लाई होनी डीपी अपनी की मैं भी चौकीदार फलाना भी चौकीदार टमकाना भी चौकीदार तो मेरे असली चौकीदार भाऊ खड़ोते साढ़े है ना सलूट कर दे तपोवन महात्मे भी बनी गई ना करे जोगे नहीं रहना लाड़ियां ना मुंह नहीं लाना कि जा तू कैसी जोगा है नहीं तू महात्मा बनी है ना संजय तो इं खरा झोली भरी नहीं लिया नहीं चलो ऐने हो मजाक अपनी जगह बट दर्द जो महसूस करा इन्हों दे मैं तो ये बोलगा कि तुहाड़े इन्होंने अपनी तनख्वाह ने तुहाड़ा 15,000 का यूथ ने जोड़िया 19-20 ਤਾਂ ਪਾਉਂਗਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਵੀ यहाँ ਕੁਤੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੁਛ 5-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਦਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ नहीं करते ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ही ਜਾਂਦੇ। सच बोला है सर, चलो पक्ष और विपक्ष जो है ना सब एक हो जाते हैं, तो जो अपना महंगाई भत्ता बढ़ाना हो उस वक्त ना पक्ष बोलता ना विपक्ष बोलता है। मैं तो ये सुनदा अपने पाऊंगा ते कि दोनों साइड कोई नहीं बोलता, लंगर ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਟੇ ਜਾਂਦੇ कोई नहीं बोलता। ਜਿਹਨਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਆਣੀ चलो पंचायत चौकीदार दी गल आंदी ना सर, तो उस टाइम क्या बोलते थे बजट ही नहीं है पैसे नहीं ने, चलो अपना बजट लांदे अपने भत्ते बधांदे उस टाइम को कहां देंदे वैसे
मिंज भी कस्से पाने थोड़े चक्करे च हमारे लगन देने तुम्हारे भी लंगे, हमारे लगी नहीं कर दे तुम्हारे भी लंगे। विशाल इंटरव्यू बात चलाता बड़े बड़े कस्से पाने बट शादी करने का फायदा नहीं है कोई 8,000 में कोई गुजारा नहीं है। पॉलिसी बन जाए सर, वो ब्याह भी ना करी थी छोरूंगा छोकरूंगा हूं तो सोच ही लिया। हाँ फायदा तो कोई नहीं है, 8,000 नहीं लगा कोई फायदा नहीं है। मारने 80,000 होंगे तो हमें गुजारा नहीं है, 8,000 जस्ट चाहिए तो 14-15,000 तो ठीक है। कहीं इनका कोई विधायक जाता है, मंत्री जाता है, प्रधान जाता है, बोलते किसको चौकीदार जी चलो सफाई करो, उन्हें वो ढो फलाने करो, संजा इतना चली जाना, हुकूमत सारा अंदर करो, फिर लोग कोई एजेंडा दे तो ला दे। कोई सरकार जी समझ जाती, कोई सरकार कुछ भी सरकार इंप्लीमेंट ना करती करते कर इतला नहीं देनी हम की देन सर तो विभाग दे सुनदे, विभाग दे सुनदे बच्चे की पालना कोई भी सरकार दे जी सही गल है ये ले देने कि बच्चे किन्ने पालने। सही बात है सर। बच्चे तुहाड़े भी पढ़न, बच्चे इन्हां दे भी पढ़न, तो थोड़ा जिहा जरूर करने कि मैं एक गल बोलना चाहता कि घरे च ना बजुर्ग जेहड़े हुंदे ना बड़े सियाणे प्याणे हुंदे। तो मेरी सारे जितने भी माननीय न इन्होंने एक गुजारिश है कि इस इंटरव्यू जो जेगा तुहाड़े घरे दादी नानी माता पिता सियाणे होंगे ना जरूर दसने हो कि लोग ये दिया बोलते साढ़े बारे, फिर इससे क्या सलाह देंगे जिसे बोल ना कि इन्हें चौकीदार ने गोली मार दो, कोई चक्कर नहीं खाने के तैयार कने जैसा ये बोलना है मैं लिखी नहीं दिंदा जिन्हें सियाणे ये बोलना कि इन्हें न्याणे की कदर करा, बड़े दुखी हैं तो जिस हिसाब ने फैसला ले रहे आम आदमी की तो सुननी नहीं, माता पिता की तो सुनी लिया। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनैंजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां, 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।